नमस्कार, आप देख रहे हैं जनिस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे विशेष बजट कवरेज में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 2026-27 के बजट की, जिसे उन्होंने आज संसद में पेश किया। इस बजट में निवेश, उद्योग, रोजगार, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल इंडिया से जुड़े कई अहम ऐलान किए गए। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है इस बजट में खास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत संत रविदास के नाम से की और कहा कि सरकार का पहला और प्रमुख लक्ष्य है गरीबी मिटाना और आर्थिक वृद्धि को गति देना। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हमारी सरकार लगातार निवेश बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। उनका कहना था कि आज का वैश्विक माहौल उथल पुथल वाला है, लेकिन भारत को स्थिरता बनाए रखते हुए तेजी से आगे बढ़ना होगा। वित्त मंत्री ने विशेष रूप से ये भी कहा है कि बजट का लाभ हर गरीब और ग्रामीण तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस की तुलना ट्रेनों की गति से की और कहा कि ये लगातार आगे बढ़ रही है और इसकी गति को बनाए रखना हमारा उद्देश्य है। उद्योग और निवेश पर जोर। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई और पुराने उद्योगों को मजबूत करने पर जोर दे रही है। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे देश में बायोलॉजिक और बायोसिमिलर उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। इसके अलावा 3 नए संस्थान बनाए जाएंगे और मौजूदा 7 संस्थानों को अपडेट किया जाएगा। उन्होंने सेमीकंडक्टर हब भी बनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर और 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाने की भी योजना है। बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास, तटीय क्षेत्रों में फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत करना और पशुपालन क्षेत्र में लोन आधारित सब्सिडी कार्यक्रम इस बजट का हिस्सा है। साथ ही नारियल, चंदन और काजू जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है और 3 करोड़ लोग इस पर निर्भर हैं। इसके अलावा चंदन की खेती को फिर से गौरवशाली बनाना है और काजू, कोको को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं। 3 एम्स बनाए जाएंगे, 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे और मेडिकल रिसर्च व ट्रेनिंग पर जोर दिया जाएगा। निमहांस 2.2 की स्थापना उत्तर भारत के लिए मानसिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके साथ ही कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा, ताकि आम नागरिक के लिए ये दवाएं सस्ती हो। शिक्षा क्षेत्र में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव है और उच्च शिक्षा संस्थानों को भी अपग्रेड किया जाएगा। खगोल विज्ञान, टूरिज्म, गाइड ट्रेनिंग और कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2047 तक सेवा क्षेत्र की 10% भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया। दिल्ली, वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी सहित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। आइए जानते हैं बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसे मेहरबानी दी है और किसे झटका। महंगा हुआ है मिनरल्स, स्क्रैप और शराब, और सस्ता हुआ है लेदर, कपड़ा, सिंथेटिक फुटवियर, विदेशी यात्रा, कैंसर की 17 दवाएं, शुगर की दवाएं, माइक्रोवेव, जूते, एयरक्राफ्ट निर्माण सामग्री, ईवी बैटरी, बायोगैस, मिक्स्ड सीएनजी, सोलर गैस और विमानों का ईंधन। इससे उद्योग, किसान और आम आदमी सबको राहत मिलेगी। वहीं कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़कर खर्चा बढ़ा सकती है। एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा। 10 करोड़ रुपए एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए आवंटित किए गए। वित्त मंत्री ने कहा है कि ये फंड भविष्य के चैंपियन उद्यमियों को मजबूत बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा श्री मार्ट्स के माध्यम से महिलाओं के व्यवसाय और स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत का ऐलान किया है। ये बहुभाषी एआई टूल किसानों को बेहतर निर्णय लेने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा भी बजट में शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2026 और 2027 में राजकोषीय घाटा 4.3% रहने का अनुमान है। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.12 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। नए इनकम टैक्स एक्ट को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, जिसमें छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगेगा। विदेश यात्रा पैकेज को सस्ता करना और डेटा सेंटर निवेश को बढ़ावा देना भी बजट के अहम पहलू हैं। रक्षा मंत्रालय को 2026-27 में 7.8 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जिसमें 2.1 लाख करोड़ रुपए सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए है। इसमें राइफल, जेट्स, पनडुब्बी और यूएवी ड्रोन जैसी योजनाएं शामिल है। खेल क्षेत्र में बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा। युवा रोजगार, स्टार्टअप और खेल से जुड़े उत्पादन पर जोर रहेगा। इस बजट ने सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं बताया, बल्कि भारत के भविष्य की रूपरेखा भी तय की है। ग्रामीण किसानों से लेकर उच्च तकनीक उद्योग, स्टार्टअप और महिला उद्यमियों तक हर क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है। स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से जीवन स्तर सुधरेगा। नए टैक्स और राहत योजनाओं से आम जनता को लाभ मिलेगा। 2026-27 का ये
विकास, नवाचार और समावेशिता का संदेश लेकर आया है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनता के साथ। नमस्कार।